नमस्कार, वेलकम टू स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल। आप सभी का हमारे स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पापमोचनी एकादशी व्रत कथा जान रहे हैं और एक वीडियो में हमने जाना है एकादशी का महत्व और तिथि। आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट लिख दे। धन्यवाद। तो चलिए पापमोचनी एकादशी व्रत की तरफ बढ़ते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसके साथ इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनग्नदासी अनुचारी था। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजुघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अंतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके सारे पापों को नाश होकर उनको मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसके सारे संकट और सारे दुख दोष दूर होकर उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी हमारे पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। आप सभी को एकादशी व्रत कथा सुनने में कैसे लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, राधे राधे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू सो मच।